जो उसके सिस्टम में है, कहीं न कहीं वो नज़र आता है। जो उसके सिस्टम में है, कहीं न कहीं वो नज़र आता है। कहने को तो कानून एक है सबके लिए, मगर अमीरों के लिए 2 नज़र आता है, 2 नज़र आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे में एक जगह लगती है कल्याणी नगर। 19 मई 2024 की ये घटना है। रात 2 बजे एक गाड़ी जो 200 की स्पीड में आ रही थी और आगे चल रहे 2 बाइक सवारों को टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद वो दोनों बाइक सवार वहां गिर जाते हैं, बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। मौके पर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और आकर के गाड़ी को रोकने के बाद ड्राइवर और उसमें बैठे हुए लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं। उसी बीच कुछ लोग उन जो टक्कर लगे बाइक सवारों की देख रहे थे, तो उनको लगा, उसमें एक लड़का और एक लड़की थे, उनको लगा कि ये शायद जिंदा है। कुछ समय तक, कुछ मिनट तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उसमें एक अवनीश नाम का लड़का था और अश्वनी कोष्टे नाम की लड़की थी। दोनों इंजीनियर थे और कहीं से ड्यूटी करके आ रहे थे। लेकिन ये जो टक्कर मारने वाला लड़का था, कुछ ही देर के बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको पता लगाया गया, तो वो वेदांत अग्रवाल था, जो लड़का था। वेदांत अग्रवाल, विशाल अग्रवाल बहुत बड़े बिल्डर के लड़के हैं, यानी वो बहुत बड़े बिल्डर हैं वहां के, काफी नाम है उनका। उन्हीं का वो लड़का है। और विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र अग्रवाल इस धंधे में बहुत पहले से ही ये लोग हैं और इनके पास काफी पैसा है, काफी शोहरत है, काफी पहचान है। और शायद इसी का उनको फायदा मिला कि जब बेटे को कोर्ट में सुबह पेश किया गया, तो बेटा 17 साल 8 महीने का है, जो गाड़ी चला रहा था 200 की स्पीड में रात को 2 बजे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। उसको जज साहब ने 300 शब्द का निबंध लिखने के लिए कहा और उनको 12 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। 12 घंटे की जमानत मिलने के बाद जो अवनीश और अश्वनी के दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब में काफी आक्रोश आ गया। ये बातें सोशल मीडिया पे फैलने लगी, न्यूज चैनल पे चलने लगी, तो काफी सुर्खियां बटोर रहा था और लोग आंदोलित हो गए और मांग करने लगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये कैसे हो गया कि 2 लोगों के हत्यारे को जो है तुरंत रिहा कर दिया गया, जमानत दे दी गई। धीरे धीरे उस पर एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि वो जो वेदांत था, 12वीं क्लास पास किया था और उसके बाद उसके दोस्तों ने पार्टी मांगी थी और वो दोस्तों के साथ बार में गया था। बार में जाकर उसने काफी शराब पी थी और पिलाई थी, पार्टी एंजॉय किया था। उसके बाद 2 बजे रात को जब वहां से निकला था, तो जो उसका ड्राइवर था गंगाराम, वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन वेदांत की इच्छा हुई कि मैं भी गाड़ी ड्राइव कर लूं। इस बात पर ड्राइवर ने ऐतराज किया, कहा कि नहीं, आपने ड्रिंक किया हुआ है, आप गाड़ी मत चलाइए, मैं आपको ले चलता हूं आराम से। लेकिन वो जिद करने लगा वेदांत, तो ड्राइवर गंगाराम ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को फोन किया
और कहा कि वेदांत जो है जिद कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। इस बात पर विशाल ने कहा कि नहीं, वेदांत को गाड़ी दे दो, चलाने दो, कोई बात नहीं, तुम साथ रहना। जब वेदांत गाड़ी स्टार्ट करता है, चलाना शुरू करता है, कुछ ही मिनटों के बाद ये जो बाइक सवार दो लोग थे, अवनीश और अश्वनी, ये आगे मिल जाते हैं और इनको टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद ये घटना हो जाती है और उसको जमानत भी मिल जाती है। लेकिन अब जो है, जो बात आ रही है सामने कि वेदांत को बचाने के लिए इसके घर वालों ने, इसकी मां अनीता अग्रवाल और इसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल, इन लोगों ने उस ड्राइवर पे काफी दबाव बनाया। गंगाराम पे दबाव बनाया गया कि तुम ये बात को कबूल करो कि गाड़ी तुम चला रहे थे ताकि मेरा बेटा बच जाए, इसके लिए जो भी कीमत होगा हम तुमको देंगे। वेदांत अग्रवाल बच जाएगा और तुम जेल चले जाओगे, बाकी तुम्हारे परिवार का हम लोग देखभाल करेंगे। लेकिन एसआईटी ने जब पूछना शुरू किया गंगाराम से, तो उसने सच जो भी था वो सारा कुछ एसआईटी को बता दिया। इस बात पर एसआईटी ने उसकी मां और उसके दादा दोनों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इन लोगों ने साजिश करके इस मामले को 420 वाले काम में लगा दिया था ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके, पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन अब जो भी सच था वो सामने आ गया है। पुलिस फिर से वेदांत को अरेस्ट कर चुकी है और दफा जो भी लगानी थी इस पे, इसलिए कि ये नाबालिग था, इसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और रात के 2 बजे ड्रिंक करके 200 की स्पीड में जो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी थी, ये पोर्स नाम की गाड़ी थी, जो जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। इतनी कीमती गाड़ी को ये नाबालिग लड़के को चलाने के लिए दे करके इस परिवार ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसमें जो 2 लोगों की जान गई है, उनके परिवार का जो नुकसान हुआ है, भरपाई हुई है, उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। इसलिए कि वो अपने घर को कमा करके खर्चा चलाते थे, दोनों इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी एक लापरवाही की वजह से। लेकिन पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, पैसे के दम पर किया जा रहा था। लेकिन एक चीज अभी भी मिस हो गई है कि जो ड्राइवर के नाम पर वेदांत का जो ब्लड सैंपल लिया गया था जांच करने के लिए, उसको बदल दिया गया है। डॉक्टरों ने पैसा लेकर के और 3 लाख रुपए लेकर के उस जो ब्लड सैंपल था उसको बदल दिया है। उसकी मां जो अनीता अग्रवाल है, उसका सैंपल, उसका ब्लड जो है जांच के लिए भेज दिया गया है, जिससे क्या होगा कि जो उसने शराब पी रखी थी, जो अल्कोहल उसमें आता, वो शायद मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ पाएगा, उसमें ब्लड में नहीं आ पाएगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। इस बात को छुपाने के लिए इन लोगों ने कर दिया है। लेकिन इस बात का भी खुलासा हो चुका है पुलिस के सामने। डॉक्टरों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जो डॉक्टर का सहयोगी था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो काफी मतलब पैसे वाले होने की वजह से इन लोगों ने काफी प्रयास किया है वेदांत को बचाने के लिए। जब पुलिस ने डॉक्टर की मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला है तो उसे पता चला है कि विशाल, जो लड़के के पिता हैं विशाल अग्रवाल, उन्होंने कई बार उसकी सुबह 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक कई बार कॉल किया उन्होंने और कई बार मतलब उस डॉक्टर से बातचीत इनकी हुई है। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने काफी उनके साथ बातचीत जमा करके और उसको जो रिपोर्ट थी, जो ब्लड सैंपल गया था, उसको बदल करके बताने की, गलत रिपोर्ट बनाने के लिए उनको उन्होंने रिश्वत दिया था। इस मामले पर भी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, डॉक्टर भी गिरफ्तार हो गया है और उसका सहयोगी गिरफ्तार हो गया है। दोस्तों, ये सही है कि
पैसे वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। पैसे वाले लोगों के लिए रात को 2 बजे भी कोर्ट, 12 बजे भी कोर्ट खुल जाती है, लेकिन एक गरीब आदमी कई सालों तक केस लड़ता रहता है, लेकिन उसका कुछ निवारण प्रसारण नहीं हो पाता। कई सालों जेल में सड़ता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि जो कानून तो सबके लिए बराबर है, मगर कहने के लिए है। देखने में ये लगता है कि सचमुच ये कानून भी उनके लिए जल्दी काम करता है, उनके लिए बढ़िया काम करता है, जो पैसे वाले होते हैं, जो सोर्स वाले होते हैं। दोस्तों, ये घटना वाक़ई एक लापरवाही का ही नतीजा है। अगर उसने ड्रिंक किया था, तो उसको गाड़ी नहीं चलाने देनी चाहिए थी। ये उसके पिता की भी गलती है, इसलिए पुलिस ने उसको भी अरेस्ट किया है, ज़िम्मेदार मानते हुए। आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए। ये सब मैं आप लोगों को बताने के लिए इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, जागरूक रहें और सावधान रहें। सत्यमेव जयते।